नमस्कार दोस्तों, आनंद के स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल द प्रेस कर दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा q भागफल है इसलिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से लेना पड़ेगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, जिसे हम लोग a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर के रूप का लिखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा ये बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो इस प्रकार हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये भाज्य और भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से लिया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है a बराबर 3q प्लस आर में 3 को a से भागा देंगे तो यहाँ पे हमें भागफल q मिलेगा तथा शेषफल हमें r मिलेगा। तो 3 का शेषफल हमें संभवतः मिलेगा 0, 1, 2। 3 का शेषफल 3 नहीं मिल सकता है, तो इसीलिए हमें शेषफल बराबर 0 रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, 2 भी रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहला चरण बराबर यदि r बराबर 0 a बराबर हो जाएगा 3q। अब कहा है कि वर्ग करने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। तो जैसे ही हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यहाँ पर जो है a पर वर्ग हो जाएगा, 3q पर भी वर्ग हो जाएगा। तो a पर वर्ग तो a स्क्वायर बराबर 3q पर स्क्वायर तो 3 3 9 q स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा ये स्क्वायर बराबर 9 को हम लिखेंगे 3 गुना 3 q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 3q स्क्वायर को मान लेंगे m। तो a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर को m माने तो यहाँ पे m लिख देंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3m। तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। अब बढ़ते हैं दूसरा चरण में। तो यहाँ पे दोस्तों लिखना पड़ेगा दूसरा चरण। तो r बराबर 1 हो तो दोस्तों r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q प्लस 1 होगा। तो फिर यह हमको करना पड़ेगा दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। तो उसी तरह a पर स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 पर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक सूत्र का प्रयोग होगा जो a प्लस बी पर स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे हम हल करेंगे a प्लस बी पर स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह से हम इसको आगे करेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर ए पर स्क्वायर यानी 3q पर स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 पर स्क्वायर। तो इस तरह से ये पर स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 एकम 3 दूना 6 क्यू हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जब ये फॉर्मूला हल हो जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 3q कॉमन लिया गया तो यहाँ पे q स्क्वायर है तो इसका मतलब 2q है, तो ये q यहाँ आ गया, तो यहाँ पे 3 है तो 9 तो 3 यहाँ आएगा और ये q यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3q, यहाँ का एक q बाहर निकल गया तो यहाँ पे 3 दूना 6 यानी 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 लिख देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को m मान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ए स्क्वायर बराबर 3m। तो बचा आप लिखना पड़ेगा जहाँ m बराबर, अब ये q बचा हुआ तो q ले लेंगे, यहाँ पे 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं तीसरा चरण में, जहाँ पर a बराबर 3q प्लस 2 है। तो दोस्तों फिर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। दोस्तों जैसे ही होगा कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा a पर स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 पर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे हमारा वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी पर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे सूत्र लगेगा a प्लस बी पर होल स्क्वायर का। तो 3q पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 पर स्क्वायर। तो इस तरह से ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे है ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर, जैसे दोस्तों कि ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 है तो इसको 3 प्लस 1 के रूप में लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर प्लस बचेगा 4 तिया 12 तो 4 क्यू प्लस 3 एक का 3 तो 1 बचेगा, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर, तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे दोस्तों 3 है तो 3m हो जाएगा और यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे 1 ले लेना पड़ेगा। इस तरह अब यहाँ से यहाँ तक हमें m बराबर मान लेना पड़ेगा। तो इसलिए m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 होगा। तो इस तरह से हमने दोनों पक्षों को वर्ग करके धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख लिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको प्रश्न संख्या 4 समझ आ गया होगा। अगर किसी तरह के डाउट हो तो हमें कमेंट्स ज़रूर करें। जय हिंद।